हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आपके यार में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने भी हमारे देश का जो सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, लोकसभा मंदिर, या वहाँ पे अगर इस तरह का अनर्गल बातें अगर कही जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश में क्या चल रहा है। अगर इस तरह का ही सिचुएशन हमारे देश में बना रहे तो मुझे नहीं लगता, या ये कल्पना करना बहुत ही आश्चर्य होगा कि हम विश्व गुरु या हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर के आएंगे। हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों हमेशा होता ही है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो आप सही से काम नहीं कर पाए, क्योंकि विपक्ष ये होता है जो सवाल और ढेर आपके सामने में खड़ा रखता है, तब जाके आप एक सही निर्णय या सही काम कर पाते हैं। कहा जाता है मशवरे में खैर है। अगर हम मशवरा नहीं करें, हम लोग अगर सही दिशा में नहीं चलेंगे, अगर हमारे पूछने वाला टोकने वाला ना हो, तो हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अगर हम अपनी भाषा मर्यादा पे ही अपना कंट्रोल ना रखें, अगर हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे हमारा जो कल्चर है, भारतीय कल्चर जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसको ही अगर संसार कर दें, तो कहीं ना कहीं ये आने वाला कल को हम एक अंधकार की तरफ लेके जाएंगे और हम लोग कहीं ना कहीं मुसीबत की तरफ हम लोग दौड़ रहे हैं या धकेल रहे हैं अपने हिंदुस्तान। ठीक है, यही हमारे संसद में ठीक इसी प्रकार से अनर्गल बातें हम लोगों को सुनने के लिए मिला है। आए दिन हम लोगों को देखने को मिलता है, खास करके बीजेपी या आरएसएस या बजरंग दल कह सकते हैं, इसके तरफ से, इस संगठन की तरफ से या इस सरकार की तरफ से मुसलमान एक समुदाय के प्रति इस तरह की अनर्गल बातें हमेशा सामने आता ही है। लेकिन इस तरह का हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे, या भारत के किसी भी व्यक्ति पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इस तरह का कभी कल्पना नहीं किया था कि आने वाले समय में जो हमारा सबसे भारत का एक सबसे बड़ा मंदिर जो संसद मंदिर है, संसद भवन है, संसद भवन के बीच और अध्यक्ष महोदय के सामने में इस तरह का जो कटवा मुल्ला आतंकवादी और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह का भड़वा शब्द का भी इस्तेमाल किया जाए? और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भड़वा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, माफी भी आप चाहते हैं क्या, हम अपने आने वाले कल को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पीछे में बोर्ड पर देखना, हमने एक क्लिप निकाला ट्विटर पे। मोदी जी जब आपके एक चुने हुए सांसद को संसद के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम मुसलमानों के साथ क्या करते होंगे? बिल्कुल ये सोचने पे मजबूर जरूर करता है हम सभी को। एक संसद है जो एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पद होता है। हम सभी लोग पक्ष विपक्ष उसे मत देकर चुनकर हम संसद तक भेजते हैं ताकि वो हमारे आवाज को उठाए, और वैसे शख्स के पर वो किसी भी धर्म जाति का हो, हम लोग उसको पीछे छोड़कर हम लोग उसे वोट करने में वोट किए और जीता कर संसद तक हम लोगों ने भेजा। अगर हम लोग हमारे हित के बारे में, जनताओं के हित के बारे में ना बात कर अगर इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं हमारे आने वाले कल को हम क्या संदेश दे रहे हैं। इसी तरह से इसी तरह से आगे और एक इसी तरह का मिलता है अब्बास अंसारी जो है, उसको आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे। उसने भी एक अच्छा सा ट्वीट किया है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। वाह क्या राजनीतिक है। हम लोग समझते हैं कि शायद अच्छे काम करेंगे तब हम लोग का नाम होगा, अच्छा व्यवहार रखेंगे तब हमारे समाज में नाम होगा, हम अच्छा कर्म करेंगे तब लोग हमें चाहेगा, दिल में बताएगा। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं, जब आप अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ये राजनेता या नेता बनते हुए जा, ये कौन सा
युग में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पे मुख्तार अब्बास अंसारी ये एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसका मतलब ये कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। लेकिन ये कहां तक हकीकत है, आने वाले कल को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो बातों के लिए फेमस है, विवादों में हमेशा उलझे रहते हैं और कहा जाता है ये बीजेपी का एजेंट भी है। इसने भी बहुत एक सुंदर खर्च करते हुए ट्विटर में लिखा है, इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं, भाजपा एक खाई है। खाई मतलब आप सब समझ रहे होंगे कि जिसका कोई नापने का मशीन ना हो। इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इस भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था। मेरा सुझाव कि नरेंद्र मोदी जब इस वीडियो को अरबी में डब करे और अपने हबीबों को, बहुत सुंदर सा बात लिखा है, ये समझ लेने की कोशिश किया है कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हमारे सरकार विदेशों में जाते हैं और हमारे खास करके नरेंद्र मोदी की विदेश के साथ मित्रता बनाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया है। अगर इस तरह का अपशब्द चीजों का ट्रांसलेट करके विदेशों तक जाएगा और मुसलमानों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है और बाहर की दुनिया में लोगों को पता चलेगा तो हमारा देश का कैसा थू होगा, ऐसा किस तरह का हमारा नजर, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप बिल्कुल जानते होंगे हमारे देश एक बहुसंख्यक देश, और इस बहुसंख्यक देश में रोजगार की बहुत कमी है। इस रोजगार की कमी के कारण से लाखों हजारों के तादाद में लोग विदेश में जाकर रहते हैं। अगर इस तरह का भाषा का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और वहाँ की जनसंख्या यहाँ पे बोलेंगे और यही बात अगर वहां तक के लोगों को पता चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे हमारे भारतीयों किस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग किस दिशा में लेके जा रहे हैं अपने देश को, किस खाई में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें और आपकी सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मायावती जी ने लिखा है, दिल्ली में भाजपा संसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करवाना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ा चौंकाने बात है क्योंकि आप लोगों ने वर्षभूषण के बारे में आप लोग बहुत भयंकर न्यूज रहा पिछले कुछ समय पहले, जब उसके प्रति बीजेपी सरकार किसी तरह का एक्शन नहीं लिया तो ये तो मुंह से बोला गया दो चार शब्द ही था, और शब्दों का वजन आप लोग लगा सकते हैं कि लगभग बीजेपी के जितने भी सांसद हैं या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इस तरह का अनर्गल बातें हमेशा करते रहता है। तो ये बहुत चौंकने या चौंकाने वाली बात नहीं। आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है और खास करके ये बहुत बड़ा एक कवि भी है। इसलिए ट्विटर में लिखा है, पवित्र संसद का नया पवित्र सेंगोल दोनों पक्षों के नेताओं के भावुक मर्यादावादी संबोधन व महिला आरक्षण बिल का सर्वसम्मति से पास होना भी जिह्वा को पर अंकुश न रखवा सका बेहद शर्मनाक है। ये हमारा